आदाब नाज़रीन, खुशामदीद है आपका स्कॉस्ट के हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार के एक और दिलचस्प शुमारे में, जहां आज भी हमारे पास आपके लिए ढेर सारी जानकारी, मालूमात और माहिराना मशवरों का एक दिलचस्प सिलसिला मौजूद है। हमारे आज के शुमारे में क्या क्या दिलचस्पियाँ आपके लिए मौजूद है, इसकी तफसील हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम पैगाम। 10 साल के मुसलसल कामयाब ज़रई मेलों के बाद स्कॉस्ट कश्मीर अब मुनक्किद करने जा रहा है 11वां एग्रीटेक मेला। गोंगुल 14 फरवरी से 16 फरवरी तक स्कॉस्ट के शालीमार कैंपस में होगी जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी एग्रीटेक नुमाइश, जहां यकजा होंगे किसान, साइंसदान, सन्नती रहनुमा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स। मनाएंगे ज़राअत का जश्न, अपने ज़रई कारोबार को नई उड़ान देने, मुनाफा बख्श ज़रई तिजारत और पायदार ज़राअत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आप भी इस दिलचस्प प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। 14 से 16 फरवरी तक मनाएं जश्न ज़राअत, क्योंकि यूस कर गोंगुल सुई कर कराव। ज़रई सरगर्मियों के दौरान कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कैसे महफूज बनाया जाए, इस सिलसिले में स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम की झलकियाँ आपको आज के शुमारे में दिखाएंगे। मशरूम, जो कि हमारी रोज़मर्रा खुराक का एक सेहत बख्श जुज़ है, इस पर स्कॉस्ट कश्मीर में किस तरह नई तहकीक और नए तजुर्बे कामयाबी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में पेश होगी रिपोर्ट। पशुपालन के साथ जुड़े दोस्तों के लिए स्कॉस्ट के साइंसदानों ने कौन सी नई वैक्सीन तैयार की है, इस पर भी पेश होगी रिपोर्ट। माहिरीन के मशवरे आप तक पहुंचाएंगी, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में पेश है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अद्वियात के महफूज इस्तेमाल पर मुनक़िदा एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम पर मबनी सब्ज़ार की ये खास रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर के कन्वेंशन सेंटर शालीमार में मुनक़िदा एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनक़ाद केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की मरकजी वजारत में कायम डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने किया था। तरबियती प्रोग्राम का मौजू था कीड़े मार अद्वियात का महफूज और मुनसिफाना इस्तेमाल और मरबूत तरीक़ों का फ़रोग़। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद किसानों को कीड़े मार अद्वियात के मुनसिफाना, महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में जानकारी और बेदारी पैदा करना था, ताकि एक सेहतमंद और पायदार माहौल में इक़्तिसादी तौर काबिल अमल ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ दिया जा सके। कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए 500 से ज़्यादा किसानों, FPOs, FPCs, ज़रई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों और अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इफ्तिताई सेशन में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थीं, जबकि मरकजी वजारत ज़राअत की एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी भी इस मौके पर ज़ी वक़ार मेहमान की हैसियत से मौजूद थीं। श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने ज़रई पायदारी और खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए महफूज और कीड़े मार अद्वियात के रेगुलेटेड इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कीड़े मार अद्वियात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कम करने के लिए किसानों की तरबियत और बेदारी पर जोर दिया। ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से किसानों को पेस्टिसाइड वगैरह के सेफ़ और जुडिशियस यूज़ करने के लिए चलाया गया है। बहुत सारे विभाग इसमें लगे हुए हैं, तो उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स HIL के माध्यम से हमारी जो ये PSU है, ये बनाते भी हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनके माध्यम से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि अलग अलग जगहों पे जाके ये कार्यक्रम करने का, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग फसलें होती हैं, उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। तो कश्मीर तो एक बहुत ही अलग तरह का रीजन है, यहाँ पर फसलें अलग तरह की होती हैं। तो आइडिया ये था कि किसानों को आके बताया जाए कि जो पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ आजकल होने लगा है, जिससे मिट्टी भी ख़राब हो रही है, फसलें भी थोड़ी सी डैमेज होती हैं और ह्यूमन हेल्थ को भी ये अफेक्ट करता है। तो ऐसा ना करके थोड़ा सा ध्यान देते हुए जितना ज़रूरी है बस उतना पेस्टिसाइड यूज़ करें।
जो लोग पेस्टिसाइड को हैंडल करते हैं वो भी उसको बहुत केयरफुली और कैसे अच्छे से हैंडल करें जिससे कि उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें अपनाकर फसल भी बहुत अच्छी लें, लेकिन साथ ही साथ आपके इकोसिस्टम को और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, और मिट्टी, आपकी ज़मीन, आपकी हवा, पानी, सब कुछ आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक अच्छा बना रहे, जिससे अच्छी तरह से फसलें लेते रहें। तो ये इसका उद्देश्य है और ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर किसानों के साथ किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैसे ही बहुत एक्टिव है यहाँ पर और किसानों को बहुत कुछ बताती रहती है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती रहती हैं, तो उन्होंने बहुत हमारे लिए मेहनत करके ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी ठंड में भी इन्होंने इतने किसानों को संपर्क किया और इतने किसान यहाँ पर आए और उनसे हम बात कर सकें। प्रोग्राम में हिल इंडिया लिमिटेड और स्कॉस्ट कश्मीर के दरमियान कश्मीर में फार्म प्रोजेक्ट फॉस्टरिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के मुश्तरका नफाज के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने अपनी तकरीर में एग्रो केमिकल्स के मुनसिफाना और जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने मिट्टी की सेहत, माहौलियात और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अहमियत को उजागर किया। हमने इनके साथ एक MOU भी आज साइन कर लिया इस फार्म प्रोजेक्ट के, ताकि हम और ऐसे प्रोग्राम्स करें, बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ये इसमें भी हम इनके साथ जुड़ेंगे, और जो ऑर्गेनिक इनपुट्स और हैं वो भी ज़्यादा हो जाए। और हमने आज अपने फार्मर्स को ये भी बताया कि कश्मीर में भी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स इनबैलेंस्ड यूज़ है और जुडिशियस नहीं है। हमने इनको डॉक्यूमेंट्री पे भी दिखाया कि कैसे बनाना है, जो भी पेस्टिसाइड है उसको कैसे, उसका घोल कैसे बनाना है, उसको स्प्रे कैसे करना है, कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, और फिर स्प्रे किस वक्त करना है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाए पेस्टिसाइड्स की और मिनिमम हमारा इसका रेजिडुअल इफेक्ट रहे। तरबियती प्रोग्राम के दौरान कीड़ेमार अद्वियात और महफूज और मुनसिफाना इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत और इसकी अहमियत, सब्जियों की काश्त के लिए IPM के तरीक़ेकार, फसल के लिए कारामद और बेज़रर कीड़ों की शनाख्त और किसानों की मदद करने वाली हुकूमती स्कीमों के मौज़ूआत पर तकनीकी सेशन मुनाकिद किए गए। इसके अलावा प्रोग्राम में FPOs और FPCs ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। प्रोग्राम में शरीक किसानों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए स्कॉस्ट कश्मीर की कोशिशों की बेहद सराहना की। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को आज मिली है, जैसे पेस्टिसाइड्स के बारे में इनने हमें सिखाया है। यहाँ पर साइंटिस्ट जो आए थे, यहाँ फर्टिलाइज़र्स के बारे में, चूँकि हमें पता ही नहीं था कि किस तरीके से कौन सी डोजेज देनी थी हमें, चाहे वेजिटेबल्स हो या हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर हो, हमें वो चीज़ें पता नहीं थी। आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर जो इनकाद हुआ है, इससे हमें पूरी तरह साइंटिस्ट्स ने समझाया कि मतलब कैसे डोजेस देने हैं, फर्टिलाइज़र के डोजेस कैसे देने हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर सेक्टर हो या वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपडेट्स हमें मिली एग्रीकल्चर मुतालिक, और जो बाकी खाद है, दवात है, पेस्टिसाइड से उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, लिमिटेड सोर्स में उनको इस्तेमाल करना है। और पहले इन्होंने कहा कि जो हमें अपनी ज़मीन में, अपनी बाग में या अपनी फसलों में पहले सॉइल टेस्ट करना है, उससे क्या होगा कि हमारा जो फसल है उसमें ज़्यादा पैदावार हो जाएगा और मुनाफा जो फार्मर को वो ज़्यादा मिल जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं स्कॉस्ट कश्मीर, जो यहाँ के वाइस चांसलर साहब नज़ीर अहमद साहब। 10 साल के मुसलसल कामयाब ज़रूरी मेलों के बाद स्कॉस्ट कश्मीर अब मुनक्किद करने जा रहा है 11वां एग्रीटेक मेला। गोंगुल 14 फरवरी से 16 फरवरी तक स्कॉस्ट के शालीमार कैंपस में होगी जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी एग्रीटेक नुमाइश, जहां यकजा होंगे किसान, साइंसदान, सन्नती रहनुमा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स। मनाएंगे ज़िराअत का जश्न।
अपने ज़रूरी कारोबार को नई उड़ान देने, मुनाफा बख्श ज़रूरी तिजारत और पायदार ज़राअत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आप भी इस दिलचस्प प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। 14 से 16 फरवरी तक मनाएं जश्न ज़राअत, क्योंकि यूज़ कर गोंगुल सुई कर कराव। पशुपालन के साथ जुड़े दोस्त अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ये सेक्टर रोजगार के वसाइल पैदा करने के साथ साथ खित्ते की मजमूई मईशत को बढ़ावा देने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। ताहम अक्सर औकात जानवरों में कुछ ऐसी बीमारियां नमूदार होती है जो इन्हें आमदनी का जरिया बनने के बजाय नुकसान का बायस बना देती है। सुकास्ट कश्मीर के साइंसदानों ने इस हवाले से एक कामयाब कोशिश करते हुए एक वैक्सीन तैयार किया है जो जानवरों की सेहत को बरकरार रखने में नहायत ही कारआमद साबित हो रहा है। इस वैक्सीन की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल और इसके फवायद से मुतल्लिक दिखाएंगे आपको एक खुसूसी रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर के फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज ने उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली जब यहाँ के साइंसदानों ने सोलोवैक नामी वैक्सीन की तैयारी मुकम्मल की। पशुपालन के साथ जुड़े अफराद के लिए राहत का एक जरिया फराहम किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूई कार लाते हुए तैयार किए गए इस वैक्सीन की बदौलत फूड सेफ्टी एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोबों में एक बड़ा संगमील तय हुआ है। इस वैक्सीन पर होने वाली रिसर्च के निगरान प्रोफेसर सईद मुदस्सिर अंद्राबी इस कामयाबी से मुतल्लिक अपने तासुरात यूं बयां करते हैं। हमने एक वैक्सीन डेवलप किया है जिसका नाम है सोलोवैक। उस सोलोवैक पर हम तकरीबन 8 साल से हम काम कर रहे थे, तो फाइनली उस वैक्सीन ने बहुत एफिशिएंसी दिखाई अगेंस्ट साल्मोनेला इन्फेक्शंस इन पोल्ट्री। तो फिर इस वैक्सीन को हमारी यूनिवर्सिटी ने सोचा कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें, ये इंडस्ट्री को हम कैसे दे देंगे। इसकी जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन वो बैक्टीरियल रिसर्च सेंटर तनवासु चुनाई में उसकी हो गई और उन्होंने वहाँ कन्फर्म किया इसकी जो एफिशिएंसी है इस वैक्सीन की वो 95% अबव है। जून 2025 में हमारे वाइस चांसलर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है DBT बायरैक, उनके ताउन से हमने ये इंडस्ट्री को ये वैक्सीन दे दिया। तो इस वैक्सीन की लाइसेंसिंग जो हमने इंडस्ट्री को दे दिया, ये इन्वेती प्राइवेट क्रिएशंस है, उनको हमने ये वैक्सीन 20 साल के लिए कमर्शलाइज़ किया ये वैक्सीन। अब उन्होंने इस प्रोडक्ट को जो वो कमर्शलाइज़ कर रहे हैं, जो वो फील्ड में दे रहे हैं, तो उसका उन्होंने नाम रखा है सेल का नाम से। ये वैक्सीन एक प्रोबायोटिक वैक्सीन है, इम्यूनोप्रोफाइलाइटिक बेस्ड वैक्सीन है। इट इज़ अ लैक्टोबैसिलस बेस्ड वैक्सीन। सुकास्ट का बड़ा एक योगदान रहा क्योंकि जहाँ पर जो साइंटिस्ट को इनको ऐसे प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो एक इनोवेटिव सोचे, एक वो सोचे, वो रिसर्च करे जिससे पब्लिक को, जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। वैक्सीन को मुल्की सतह पर पेटेंट किया जा चुका है और अब यूनिवर्सिटी के साइंसदान इस वैक्सीन को आलमी सतह पर काबिल अमल बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। सोलोवैक की कामयाब तैयारी स्कॉस्ट कश्मीर की तदरीसी उम्दगी, इनोवेशन और माहिरीन के मुसम्मम इरादों की भरपूर अक्कासी करती है और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के इख्तराई जज्बे से स्कॉस्ट कश्मीर आलमी सतह के चैलेंजों से निमटने के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने में कामयाब हुआ है। मशरूम हमारी खुराक में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी ग़िज़ा है जिसे तकरीबन सब लोग पसंद करते हैं। कश्मीर में मशरूम की पैदावार अगरचे तसल्ली बख्श तरीके पर हो रही है, ताहम सुकास्ट कश्मीर में कायम मशरूम रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के माहिरीन ने इनोवेशन की बदौलत मशरूम की 6 से 7 किस्मों की पैदावार को मुमकिन बनाया है। मशरूम की ये नई अक़साम हमारे लिए किस कदर मुफीद है और इसकी काश्त से जुड़े दोस्तों के लिए इस इनोवेशन में क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। लेकिन पहले ये अहम पैगाम।
10 साल के मुसलसल कामयाब ज़रूरी मेलों के बाद स्कॉस्ट कश्मीर अब मुनक्किद करने जा रहा है 11वां एग्रीटेक मेला गोंगुल 14 फरवरी से 16 फरवरी तक स्कॉस्ट के शालीमार कैंपस में होगी जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी एग्रीटेक नुमाइश, जहां यकजा होंगे किसान, साइंसदान, सन्नती रहनुमा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स। मनाएंगे ज़राअत का जश्न, अपने ज़रूरी कारोबार को नई उड़ान देने, मुनाफा बख्श ज़रूरी तिजारत और पायदार ज़राअत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आप भी इस दिलचस्प प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। 14 से 16 फरवरी तक मनाएं जश्न ज़राअत, क्योंकि यूज़ कर गोंगुल सुई कर कराव। स्कॉस्ट कश्मीर मशरूम की नई और तजदीद शुदा अक़साम की काश्त को फरोग दे रहा है और इस ज़िम्न में मशरूम रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से उन वेराइटीज की मकामी तौर पर काश्त करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जो फिल वक्त बैरून रियासत और बैरून मुल्क से दरामद करके यहाँ के बाजारों में ऊंचे दामों फरोख्त की जा रही है। हमारे पास 6 से 7 किस्म के अलग अलग मशरूम्स हैं जिनको हमने इन सबस्ट्रेट्स पे स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। उन वुडी सबस्ट्रेट्स पे जो हमारा एग्री वेस्ट है यहाँ पर, उनको स्टैंडर्डाइज किया है और हमने अलग अलग किस्म के उस पर मशरूम्स ग्रो किए हैं कामयाबी से। हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह डेवलप हो गया है और हमारे साथ कुछ ज़मींदार भी जुड़े हैं जो इसको कमर्शियल लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को अब कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये शिटाके है। तो शिटाके जो है अपने ग़िज़ाइयत की वजह से और अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका ट्रेड अरबों रुपए में दुनिया में हो रहा है। तो ये जो मशरूम है ये इस वक्त आपको 600, 500, 700 रुपए में फ्रेश मशरूम जो है वो मिलेगा बाजार में। और इसके अलावा ये शिटाके जो है ये खुश्क भी होता है, यानी आप इसको ड्राई करके भी बेच सकते हैं। तो ये मशरूम इस वक्त ज़्यादातर इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं और चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ये दुबई, गल्फ, यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमने एलम ऑयस्टर भी इसके ऊपर स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। एलम ऑयस्टर जो है वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत आसानी से ग्रो होता है इस वुडी सबस्ट्रेट पे। हमारे पास एक और मशरूम है किंग ऑयस्टर। किंग ऑयस्टर जो है इस वक्त कुछ फार्मर्स कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पे। तो किंग ऑयस्टर की भी जो कीमत है वो नेशनल मार्केट में अगर आप रिटेल देखेंगे वो 1500 से 2500 से 3000 तक भी जाती है। तो किंग ऑयस्टर भी बेशतर इंडिया में इस वक्त इम्पोर्ट हो रहा है। इनोके भी हमने इसके ऊपर स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो इनोके और शिटाके में एक और हमारे पास एडवांटेज है क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। जैसे मैं इनोके की बात करूंगा, आपको इनोके में जो फ्रूटिंग टेम्परेचर चाहिए, हर एक मशरूम को 2 टेम्परेचर चाहिए। एक तो ग्रोइंग स्टेज पे होता है और एक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है। तो फ्रूटिंग स्टेज पे जो इनोके को टेम्परेचर चाहिए वो 12 डिग्री से कम चाहिए, यानी हम उसको 9 डिग्री पे भी फ्रूट करवा सकते हैं, 7 डिग्री पे भी, 6, यहाँ तक कि हमने 5 डिग्री पे भी उसको अच्छी तरह फ्रूट किया। इसका मतलब हम उसको चलाई कलान में भी आराम से कर सकते हैं। तो शिटाके भी जो है उसको लो टेम्परेचर चाहिए फ्रूटिंग के लिए। तो एक तो हमारे पास अब ये सबस्ट्रेट का एडवांटेज है, हमारे पास 500,000 मेट्रिक टन अवेलेबल है प्रूनड वुड के, जिससे हम बहुत ज़्यादा मशरूम बना सकते हैं और हम कश्मीर को एक ऐसा पॉइंट बना सकते हैं जहां से हम इसकी इंडस्ट्री को हम एक यूनिक एक इंडस्ट्री हमारी बनेगी। क्योंकि कश्मीर जो है वो अपने आबो हवा के लिए मशहूर है, यहाँ कोई हैवी मेटल का कंटेमिनेशन नहीं है। तो इन मशरूम्स की जो है वो मार्केट वैल्यू इससे एक यूनिक प्रपोजिशन मिल सकता है हमारे मशरूम्स को, और ये हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है और एक नई किस्म की मशरूम इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है कश्मीर में। क्योंकि ये नई इंडस्ट्री थी तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई कि वो करना चाहते थे। तो फिर हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये डिसीजन लिया कि हम शुरुआती तौर पर पायलट स्केल पे यही से ग्रोवर्स को ट्रेन करें और यही से उनको उनकी मदद करें ताकि वो अपने यूनिट्स लगाए। तो हमारे पास इस वक्त 10 से 15 ऐसे ग्रोवर हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने यूनिट्स खड़े किए हैं, अपने इक्विपमेंट्स लाए हैं और वो शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शुरू भी किया है, कुछ लोग बेच भी रहे हैं और कुछ नए बन भी रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में हमारे पास अच्छे खासी ग्रोवर होंगे जो अच्छी खासी प्रोडक्शन देंगे कश्मीर से। स्कॉस्ट कश्मीर की निगरानी में मशरूम की इन नई किस्मों की काश्त पर की जाने वाली तहकीक का मकसद इंतहाई कीमती मशरूम को साइंसी बुनियादों पर तैयार करके
मकामी तौर दस्तयाब कराना है। मशरूम रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में मुनाफा बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर मशरूम की पैदावार के लिए इन अहम अक़साम की साल भर की काश्त को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी हैं। Being student, we started the training of growing exotic nutraceutical mushroom, जिसमें हम जैसे कि हमारे पास इनोकी है, इरिंगी है, शिटाके है, गैनोडर्म एंड कॉर्डिसेप्स है. We are growing these type of mushrooms. During my year, जो हमारा एक मॉड्यूल होता है in our fourth year, वहाँ पे हमारा एक मॉड्यूल मिलता है एंड आई सिलेक्टेड द एल मॉड्यूल ऑफ मशरूम कल्चर, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सीखी फॉर ग्रोइंग दीज एक्सोटिक मशरूम्स. एंड MRTC मैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर खुर्शीद भट्ट, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग मिली एंड दिस कॉज की हेल्प की वजह से वी स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. मैंने यहाँ पे जब देखा मशरूम कैसे कल्टिवेट कर रहे, ख़ास तौर पर जो एक्सोटिक मशरूम है जिसमें ख़ास तौर किंग ऑयस्टर या इनोके, उसके बारे में फिर मैंने खुद रिसर्च की कि इनका मार्केट वैल्यू कहाँ है, ये कहाँ से एक्सपोर्ट आ रहा है, कहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे. फिर फाइनली मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं यहाँ पे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं अपना फार्म सेटअप करूँगा. फ़िलहाल मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो विद इन नो टाइम एटलीस्ट 1 or 2 months मेरा खुद का फार्म स्टार्ट होने वाला है. 10 साल के मुसलसल कामयाब ज़रूरी मेलों के बाद स्कॉस्ट कश्मीर अब मुनक्किद करने जा रहा है 11वां एग्रीटेक मेला. गोंगुल 14 फरवरी से 16 फरवरी तक स्कॉस्ट के शालीमार कैंपस में होगी जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी एग्रीटेक नुमाइश, जहां यकजा होंगे किसान, साइंसदान, सन्नती रहनुमा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स. मनाएंगे ज़िराअत का जश्न, अपने ज़रूरी कारोबार को नई उड़ान देने, मुनाफा बख्श ज़रूरी तिजारत और पायदार ज़राअत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आप भी इस दिलचस्प प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं. 14 से 16 फरवरी तक मनाएं जश्न ज़राअत, क्योंकि यूस कर गोंगुल सुई कर कराओ. नाज़रीन, सुकास्ट कश्मीर में तहकीक, तदरीस और इनोवेशन का सफ़र साइंसी बुनियादों पर जारी है और हम इस हवाले से हर नई तहकीक, हर नए कदम की जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाते हैं. साथ ही हम हर मौसम में ज़रूरी सरगर्मियों के लवाज़िमात, ज़रूरी एहतियात और माहिराना मशवरों से भी आपको आगाह कराते हैं. जी हाँ, अब सब्ज़ार में वक्त हो रहा है इन्हीं माहिराना मशवरों का. तो लीजिए पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट. जो ज़मींदार भाई उनको हिदायत दी जाती है कि अगर बर्फ़ पड़ी तो हमें उम्मीद है बर्फ़ पड़ेगी तो पूरा पानी का पूरी निकासी का ख्याल रखें. और जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, बागात हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, अगर उन बर्फ़ ज़्यादा हुई तो आपको अपने बागात में जाना है और उन टहनियों को हिला के उसमें से बर्फ़ नीचे उतारनी है और पूरा ख्याल रखना है पानी की निकासी का. बाकी जो हमारे इस टाइम फसलें अभी तक लगी थी तो हमने पिछले बहुत सारी एडवाइजरी में आपको बोला ताकि मिट्टी में अभी नमी बहुत कम है तो मल्चिंग का हमने बोला था आपको खास ख्याल रखें. तो इन केस अगर बर्फ़ नहीं होती है तो फिर आप मल्चिंग, अगर आपके पास कोई पुरानी फसल की कोई घास होगी या आपके घर में कोई पॉलीथीन होगा तो कोशिश करें कि मॉइस्चर को पूरा कंजर्व करें. अभी हम ड्राउट की प्लानिंग भी बना रहे हैं इस साल के लिए, तो जो भी आपको आने वाली अगर खुशहाली कंटिन्यू रही तो आप पूरा ताउन रखें. जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ पूरा ताउन बनाए रखें, क्योंकि जो आने वाली फसल है वो डिपेंड करेगी कि बारिश कितनी पड़ेगी और कब पड़ेगी. ठीक है. और जो हमारे मवेशी है, क्योंकि रात का टेम्परेचर आप देख रहे हैं बहुत कम हो रहा है, तो उनके पानी का पूरा ख्याल रखें, गर्म पानी पिलाएं और उनकी गर्मी का भी पूरा ख्याल रखें. अभी हम ड्राउट पॉलिसी बना रहे हैं इस साल के लिए, तो उसको भी हम फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साथ शेयर करेंगे, तो आप उनके साथ पूरा ताउन करें. 10 साल के मुसलसल कामयाब ज़रूरी मेलों के बाद स्कॉस्ट कश्मीर अब मुनक्किद करने जा रहा है 11वां एग्रीटेक मेला. गोंगुल 14 फरवरी से 16 फरवरी तक स्कॉस्ट के शालीमार कैंपस में होगी जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी एग्रीटेक नुमाइश, जहां यकजा होंगे
किसान, साइंसदान, सन्नती रहनुमा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स मनाएंगे ज़राअत का जश्न। अपने ज़रूरी कारोबार को नई उड़ान देने, मुनाफा बख्श ज़रूरी तिजारत और पायदार ज़राअत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आप भी इस दिलचस्प प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। 14 से 16 फरवरी तक मनाएं जश्न ज़राअत, क्योंकि यूज़ कर गोंगुल सुई कर कराव। सुकास्ट मैगजीन सब्जार का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। कहा जाता है कि बर वक्त मालूमात एक बेहतर फसल की कलीद है। उम्मीद है कि आज जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अपनी काश्तकारी और अपनी ज़रूरी सरगर्मियों को मौसर तरीके से मंसूबाबंदी के साथ अमल में लाने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सब्जार। मज़ीद दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।